बहुत बहुत वेलकम। मैं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है, अभी आप उनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे कराची में। वो कराची में मौजूद हैं और वो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात कर रहे थे। वो कराची को अमन देने की बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान का अमन जो है वो कराची के अमन से लिंक्ड है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मईशत की बेहतरी की बात कर रहे थे, 10 से 15 साल आगे की सोच की बात कर रहे थे। वज़ीर नवाज शरीफ साहब जब से इक़्तिदार में आए और उससे पहले भी उनकी मैनिफेस्टो में इकॉनमी सर फहरिस्त रही है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इकॉनमी को जो दरपे हैं ख़तरात, उनमें सबसे बढ़कर इस मुल्क के अंदर है वो है टेररिज्म। और कराची के अमन अगर हो भी जाए, लोकल जो टारगेट किलर्स हैं और भत्ता माफिया एटसेट्रा को क्लीन करके, जैसे कि ऑपरेशन वो कह रहे हैं बड़ा कामयाबी से बढ़ा आगे प्राइम मिनिस्टर, तो दहशत गर्दी जो है उसकी न्यूसेंस और उसकी जड़ें जो हैं, उसकी शाखें बहुत आगे तक फैली हुई हैं। और वो टेररिज्म है जो बैनुल-अक़वामी है, जो एंटी अमेरिकन हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है। तालिबान के हकीमुल्लाह महसूद जहाँ बहक हुए, उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई और उस नई डिबेट ने पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ कन्फ्यूजन में इजाफा किया है। बेसिकली अफवाज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की है पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी जमात इस्लामी और उनके अमीर जनाब मुनव्वर हुसैन साहब ने। और ये उनका कोई पहली दफ़ा का मौक़िफ़ नहीं है, उनका मौक़िफ़ बहुत पुराना है। 2009 में मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था सवात के ऑपरेशन के दौरान, तो उस वक्त हमें एडिट करना पड़ा था क्योंकि ऑपरेशन जारी था, पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही थी। और उस ज़माने में मुनव्वर हुसैन साहब ने मुझे नेशनल टीवी पे ये कहा रिकॉर्डेड इंटरव्यू के अंदर कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो भी लड़ रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौजी, वो बेसिकली शहीद नहीं हो सकते, तालिबान शहीद हैं और जो लोग लड़ रहे हैं वो ज़ालिमान हैं। वो इतना इंटरव्यू डीमोरलाइजिंग हो सकता था पाकिस्तानी फ़ौज के लिए जो उसमें लड़ रही थी, कि हमने वो इंटरव्यू एडिट करना पड़ा। लेकिन आज क्योंकि जंग नहीं जारी, तो उनका ये इंटरव्यू क्लिप हर जगह चल रहा है। शहादत के मरतबे फाइज के हकीमुल्लाह महसूद को, तो जंग जो अब लड़ी जाएगी वो किससे लड़ी जाएगी? और फजलुल्लाह जो है उनका मरतबा जो है वो भी जमात इस्लामी से पूछेंगे क्या तय करती हैं, गाजी हैं, जिहादी हैं, वो क्या हैं? बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इस पर बात करेंगे, कराची के हालात पे बात करेंगे। हमारे आज के गेस्ट बहुत अहम है, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साबिक पार्लियामेंटेरियन फरीद अहमद प्राचा साहब बहुत वार्म वेलकम। वसीम अख्तर साहब MQM के हैं, वो हमें कराची से रिप्रेजेंट करेंगे MQM को ऑब्वियसली। सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल साहब है, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, हमें ज्वाइन किया उन्होंने, नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे, मुस्लिम लीग नून को। शमीला फारूकी साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगी। आप उनके व्यू सुनते रहते हैं, बड़ी बोल्ड पॉलिटिशियन खातून है। ये बताइए प्राचा साहब के हकीमुल्लाह महसूद को शहीद करार दिया, ये मुनव्वर हुसैन साहब की ज़ाती राय है, जमात इस्लामी की राय है, ये क्या है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो अमेरिकन जंग की ताल्लुक है, तो वो तो जमात इस्लामी की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। क्या अमेरिका ने एक जारहियत का इर्तिकाब किया है, उसमें मुसलसल इजाफा कर रहा है और पाकिस्तान को दहशत गर्दी के उसने हवाले किया है। इससे पहले हम इस तरह से नहीं थे। तो बहरहाल इस बारे में जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आ रहा हूँ, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक हकीमुल्लाह है या फजलुल्लाह है, इनका किरदार जो है या इनके बारे में कोई राय, वो इनके आमाल की वजह से कोई मुतय्यन होगा। बज़ाहिर वो अमेरिका एंटी अमेरिका जंग का एक हिस्सा है, लेकिन हकीमुल्लाह महसूद ने तो खुद जिम्मेदारी कबूल की है बहुत से पाकिस्तानियों के कत्ल की। मैं यानी इस वक्त जो मुनव्वर हुसैन साहब ने कहा था वो तो इस तनाज़र के अंदर बात थी कि एक अमन की तरफ पेशरफ्त थी, उस अमन की तरफ की पेशरफ्त को नहीं सर, हम ये तो कह सकते हैं अमन को मार दिया गया, लेकिन नुकसान पहुंचाया गया, उन्होंने शहीद करार दिया। और आज जो उनकी स्टेटमेंट है वो आपके सामने ही होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौजी शहीद नहीं हो सकते अगर तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज की हम बड़ी कदर करते हैं। जमात इस्लामी को तो बी टीम कहा गया पाकिस्तानी फौज का, इस वजह से कि हम पाकिस्तानी फौज का हमने साथ दिया। आज तो क्लियर करें, ये मुनव्वर हुसैन की अपनी साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन है जमात की है। मैं ये अर्ज करता हूं कि वो तो अभी चीज सामने ही नहीं आई। जमात इस्लामी में एक बात तय है कि बाज औकात, ये खुद मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि जो फिकी मामलात के अंदर मेरी राय है, जमात इस्लामी उस राय की पाबंद नहीं है। इसलिए ये फकीर राय है उनकी। मैं नहीं समझता कि अभी तो ये राय का मौका ही नहीं आया कहीं। अगर ये राय का मौका आएगा, राजा साहब राय तो उन्होंने दे दी ना, नहीं ये तो आप कह रहे मौका नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ इसलिए कि राय का एक पस मंजर होता है ना जी। कोई आदमी सर पस मंजर ये हकीमुल्लाह महसूद जो है वो उनकी हलाकत हुई है, पस मंजर तो ठीक है, उस हलाकत के अंदर उन्होंने कहा है, लेकिन बहसियत मजबूरी उसका एक्शन या उसके बारे में तो एक बात बता दीजिए कि मुनव्वर हुसैन साहब की जो राय जो वो दे चुके हैं हकीमुल्लाह महसूद के बारे में, ये उनकी राय है जमात इस्लामी की राय? ये नहीं, ये जब तक ये कहीं बहस नहीं होगी मैं नहीं कह सकता कि ये उनकी, इस वक्त तक तो उन्होंने एक सही राय है जिस किसी की भी है। मैं ये समझता हूं कि जो शहादत के मर्तबे हैं
उनके लिहाज से यानी एक शहादत की डेफिनेशन है, एक उसका नहीं, मर्तबा उसी की है। तरह सही रहा है। डेफिनेशन के एतबार से तो जो हादसाती मौत मर जाता है उसको भी जो सर, कुफार हकीमुल्लाह से महसूद लड़ते साहब जो हुए है होता है। उनको शहीद करार देना सही रहा मैं है। ना मुफ्ती हूं ना मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इसमें राय दूं, लेकिन मैं पाकिस्तानी अफवाज के बारे में ये बिल्कुल वाज़े कहूंगा। पाकिस्तानी अफवाज के बारे में मुनव्वर हसन साहब ने आज कहा है कि वो शहीद नहीं हो सकते तालिबान के खिलाफ लड़ते हुए। वो पता नहीं किस पस मंजर के अंदर उन्होंने बात की। ये जमात यही इस्लामी यही वॉर है। देखे ना, जो हमारे सरहदों की तहफ्फुज करते हुए अपनी जानों की कुर्बानियां ये देते तो आप मुनव्वर हसन साहब को हम कहे ना। उनकी अजमतों को सलाम आपने कभी करते उनको हैं। कहा ही ये बात जाके नहीं, मैं मैं ये समझता हूं कि उन्होंने किस छोटे से पीस के बारे में कौन यही सी कि बात उनकी की है। तालिबान के खिलाफ जंग में नहीं, पग ये से वो शहीद तालिबान नहीं के है। खिलाफ यानी तालिबान के खिलाफ भी जंग जो है वो कोई एक चीज नहीं है। चलिए, तालिबान राजा भी साहब, आप उस पर कमेंट तालिबान करना भी नहीं चाह रहे, एक आपकी मर्जी है। मैंने बहुत नहीं, दफा नहीं, से मैं पूछी है। clear आपकी बात मर्जी, कर आपने रहा मैं हूं। आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। वसीम अख्तर साहब, पाकिस्तान में ये कंफ्यूजन जो है, ये क्या इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन है, ये राइट है, ऑब्जेक्टिविटी है कि इतनी बड़ी पार्टी जमात इस्लामी जो है वो ये कह दे कि एक तो हकीमुल्लाह महसूद शहीद है और दूसरा वो ये कहे कि तालिबान के खिलाफ जो फौजी लड़ रहे हैं वो शहीद नहीं हो सकते। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपके क्या कमेंट है इसके ऊपर वसीम साहब? आपने सवाल कर ही लिया तो मैं अवॉइड ही करना चाह रहा था इस बहस को, क्योंकि मुझे तो हैरत होती है और हंसी भी आती है। इंटेलेक्चुअल सोच तो कह ही नहीं सकते इसको, या डिबेट। मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि जय्यद उलमा हमारे मुल्क के आलिम दीन और फिर जमातों के लीडरान, उनकी तरफ से इस किस्म की अगर बात आती है, जो कि आई हुई है मीडिया में, सब जानते हैं, मैं नाम लिए बगैर बहस करना चाह रहा हूँ इस पर। मैं सिर्फ परेशान यूं हूं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, या अभी 18-19 साल के जो लड़के लड़कियां हैं इस मुल्क के, वो कितनी कंफ्यूजन का शिकार हो गए होंगे इन दो बयानों के बाद कि एक कातिल जिसने हजारों लोग हमारे शहीद किए, इंक्लूडिंग फौजी, बच्चे, औरतें, इमाम बारगाहें, मस्जिदें उन्होंने शहीद की, उस आदमी को शहीद कहा जा रहा है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, यंग लॉट, जो इस वक्त ए लेवल्स, ओ लेवल्स या मैट्रिक सिस्टम में है, जो मिसलानियात पढ़ रहा है, जो मजहब को जानना चाहता है, जान रहा है, उसके जहन में एक सवालिया निशान छोड़ दिया इन लीडरान ने, सो कॉल्ड आलिमों ने, सो कॉल्ड, कि वो भी शहीद, मरने वाला भी मुसलमान शहीद, और जो उनको मार रहा है वो भी शहीद। नहीं, तो वो शहीद नहीं है। तो ये मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि पाकिस्तानी फौज शहीद नहीं है तालिबान के खिलाफ लड़ते हुए। जी, ऐसे ही सुने, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं बात ये, मेरी बात सुन ले, मैं तो दोनों की कवर कर रहा हूं, मौलाना फजल रहमान साहब की और मुनव्वर हसन साहब की, कि एक तो उस आदमी को भी शहीद कह दिया जिसने हजारों लोग मार दिए। तो अब कंफ्यूजन ये है कि वो जो हमारे लोग, हमारे जो जनरेशन है, वो ये सोच रही है जो मरे हैं बेचारे वो भी शहीद हैं और जो मार रहा है वो भी शहीद। तो ये कंफ्यूजन, दूसरी कंफ्यूजन वो कुत्ते वाली आ गई है कि कुत्ता जिसको नजिस या ये कहा गया है नापाक, उसको भी आपने शहीद कह दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? आपका काम ये नहीं है, आपका काम तो हजूर की प्रीचिंग, कुरान की तालीमात को आगे बढ़ाना है इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ये अपनी सोच आप कहां दे रहे हैं आवाम को या कौम को? ये अजीब सी सोच दी जा रही है। ना मैं इन दोनों को मानता हूं एज आलिम, मगर ये हम अपनी कौम को गुमराह कर रहे हैं, जिनको कौम को मजहबी हवाले से एक ट्रैक पे डालना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। ये एज अ मजहबी साहब, आप एग्री करें कि कंफ्यूजन में इजाफा इससे हुआ है, इससे कंफ्यूजन में इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। शमीला फारूकी साहिबा, जमात इस्लामी के अमीर ने हकीमुल्लाह महसूद को शहीद करार दिया और आज कहा है कि पाकिस्तानी फौज जो है अगर तालिबान के खिलाफ लड़े तो वो शहीद हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत से लोगों के नजदीक इससे कंफ्यूजन फैल रही है। आप बीइंग अ लेजिस्लेटर, क्या इस पे आपका कमेंट होगा कि वाकई उनको शहीद तस्लीम किया जाए? फिर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए चीजों को, जमात इस्लामी बड़ी अहम पार्टी है जिसने बात कही है। जी शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतने हैरान और परेशान क्यों हैं कि मुनव्वर हसन साहब ने ये हकीमुल्लाह महसूद को शहीद कहा। मतलब दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। जमात इस्लामी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आइडियोलॉजिकल जो उनकी बेंट है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनकी और उनकी आइडियोलॉजी में 19-20 का फ़र्क होगा। सो अगर वो उसको शहीद कहते हैं तो इसमें किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इनसे एक्सपेक्ट करें आप। अगर आज कौम कंफ्यूजन में है, जी। अगर आज कौम बटी हुई है,
तो जनाब इसी वजह से बटी हुई है क्योंकि लोगों को जानबूझ के कंफ्यूज किया गया है। इनसे आप फरीद पराचा साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप इनसे सवाल पूछ रहे थे, वो बताएं जी ये वो फला, आप इनसे पूछे ना कि आपके मौके में हकीमुल्लाह शहीद है कि नहीं है। ये उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहेंगे। देखिए बात ये है कि देयर इज अ वेरी क्लियर डिवाइड, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जमात इस्लामी का क्या मौकफ है। जमात इस्लामी का हमेशा से यही मौकफ रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 50,000 लोग पाकिस्तान में शहीद हो गए इस दहशतगर्दी की जंग में, जिसमें आपके फौजी जवान शहीद हो गए। आज पूरी की पूरी आपकी पाक अफवाज जो है वो डीमोरलाइज जाएगी, क्यों कहते हैं जनाब आप तालिबान से जो लड़ते हैं वो शहीद ही नहीं है, किस्सा ही खत्म कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आज इनको डिनाउंस किया है, हम सब डिनाउंस करेंगे इस बात को, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये अपने मौकिफ से हटेंगे। आप इनसे यूं फरीद पराचा साहब का हर चीज पे बड़ा क्लियर मौकफ होता है, हर चीज पे फला करप्ट है, फला जाहिल है, फला बेशरम है, लेकिन आज आप इनसे पूछें ये कभी नहीं बोलेंगे कि हकीमुल्लाह महसूद जो है वो शहीद नहीं था। जी आप नहीं बोलेंगे? पूछें, आप पूरा प्रोग्राम गुजार दें, अगले 10 प्रोग्राम गुजार दें जी, लेकिन कभी भी नहीं बोलेंगे। 19-20 का फर्क है वो कह रहे हैं आप में और तालिबान में। नहीं, मैं यानी अब चीज एक की वजाहत करते हुए एक बिल्कुल सारी चीज को ही खत्म कर देना। जमात इस्लामी डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं, हमारे मंशूर के अंदर है कोई गैर कानूनी हम तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, हमने नहीं किया, हमने मारे खाई हैं, शहीद हुए हैं, लाशें उठाई हैं। कि 19-20 का फर्क है। मैं 19-20 भी बता रहा हूँ, मैं 19-20 भी बता रहा हूँ, आपका भी 19-20 फर्क है। 19-20 अब सुन लें, जिस दिन आपको ये सूट नहीं होगा आप डेमोक्रेसी को भी डिनाउंस कर देंगे। जो हम ये बिल्कुल वाज़ेह समझते हैं, वाज़ेह कहते हैं, 50 प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूं कि बेगुनाहों को मारने वाला वो तालिबान है, वो भत्ताखोर है, वो टारगेट किलर है, वो किसी भी नाम से है, वो ड्रोन्स के साथ मारने वाला है, वो जो है वो पाकिस्तान का, इस्लाम का दुश्मन है। मैं हकीमुल्लाह महसूद का सिर्फ वो पार्ट के उसको अमेरिका ने अमन की ख्वाहिश के मौके के ऊपर मारा। वो तो एक एंगल है, जब उन्होंने जो मुनव्वर साहब ने बात की है, मुनव्वर साहब को छोड़ दें, भाई साहब को पता है काजी हुसैन अहमद साहब को मुर्तद करार दिया था हकीमुल्लाह महसूद ने। मैं जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इनके आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं है उससे जवाब। मैं यानी जो मुनव्वर साहब ने बात की है वो सिर्फ उस एक्शन के बारे में है कि एक आदमी जब वापस आ रहा है, अमन की तरफ आ रहा है और एक लिहाज से हुकूमत की पनाह में आ रहा है, अमेरिका उसको उस वक्त मार रहा है। अब वो किसका शहीद है ना, वो उसको एक शहीद बना रहा है, वो उसको हीरो बना रहा है, उसको उसके बाद उससे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में अमेरिका का हो गया कि वो कोई ऊपर की कोई ऐसी आसमानी वो हो गई ताकत के वो अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट हो गया, कुत्ते को मार दे तो वो शहीद हो जाएगा। वो अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं उससे नहीं इत्तेफाक करता, वो गलत है उनका बयान। अमेरिका डिटरमिन करेगा मुसलमानों के शोहदा नहीं करेगा, लेकिन वो सूरत हाल पैदा कर देता है। यानी जब भी मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी कि एक आदमी अपने किरदार के अंदर कितना ही बदमाश हो, लेकिन भारत की तरफ से एक तैयारा आए और बमबारी हो, उसमें वो आदमी भी मर जाए तो वो जो शहीद अपने, तो बिल्कुल शहीद हम कहते हैं। ठीक है, अब आपकी अपनी डेफिनेशन है, बहुत से लोगों की रज़ी खुदा की राह में जो है जिहाद करने वाला ही सिर्फ है ना, कि जब कुफार मारते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप बताऊं, लेकिन ग़ज़वा बदर के शोहदा से लेकर फौज के बारे में मैं फिर क्लियर करूंगा, जमात इस्लामी उन फौजियों की अज़मतों को सलाम करती है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां मेरे सामने कहा कि फौजी शहीद नहीं है जो तालिबान के खिलाफ जंग मैं नहीं समझता अभी तक तो इंटरव्यू सामने सर मेरे सामने उन्होंने कहा है, मैं गवाह हूं इस चीज का, इंटरव्यू भी चल रहे हैं आजकल 2009 में भी बात को जो है वो नहीं मैं आप झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। और मुनव्वर हसन साहब को भी आप टेलीफोन लाइन पे ले लेंगे, वो आप तो क्लियर कंफ्यूज है, वो अमीर है, अमीर में और आप में ये फर्क है, वो क्लियर है अपनी बात के बारे में, आप भी पूछ लें। देखे ना जी, बस ठीक है भाई साहब, आप सिर्फ मुस्कुराए इस वक्त उनकी बात में और कुछ नहीं कर सकते, बेबस है आदमियों को, वो अमीर है और सारी जिंदगी के लिए। जनाब सेनेटर साहब मुझे एक बात बताइए कि चौधरी निसार साहब ने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीमुल्लाह महसूद की जब हलाकत हुई, उसके बाद अब फजलुल्लाह साहब जो है वो मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। पहले तो ये बताइए सर कि खबरें ये आई हैं कि जब शूरा का इजलास हुआ है अभी जिसमें फजलुल्लाह को अमीर बनाया गया है, तो उसमें पूछा गया महसूद ट्राइब के चैप्टर के लोगों से भी कि जी ये मुज़ाकरात की हामी पाकिस्तान के साथ किसने भरी थी, तो हकीमुल्लाह महसूद के जितने साथी थे उनमें से कहा जी हमने तो किसी ने ना राब्ता हुआ हुकूमत का, ना हम करने जा रहे थे। तो चौधरी निसार साहब ने इतना इसको एम्बिग्यूटी में क्यों रखा हुआ है, इतना खुफिया
देखें तालिबान जब मिलते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो वो तो अपना ऑफिस डिक्लेयर करते हैं, जाके उन्होंने कतर में ऑफिस बनाया और उन्होंने बात की दोहा में जाके अमेरिकन से। तो हमने इतना क्यों छुपाया और कन्फ्यूजन में क्यों रखा है कि वो 3 बंदे पता नहीं कौन से पुरस्कार बंदे हैं जिनको ना तालिबान जानते हैं ना हम जानते हैं, मुज़ाकरात किस लेवल पे थे? सेनेटर साहब, ये हैंडलिंग सही हुई है गवर्नमेंट के आपके ख्याल में सारे मामले की? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखें कि अभी जो पहले बात जिसका जिक्र हुआ है, मैं समझता हूं कि पहले थोड़ी सी बात उस पर करूं कि मुझे बड़ा दुख पहुंचा है कि मुनव्वर हसन साहब जिनकी ये स्टेटमेंट आई और ख़ास तौर पर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मुनव्वर हसन साहब की ज़ाती सोच हो सकती है, ये जमात इस्लामी की सोच नहीं हो सकती। और मुझे ये दुख पहुंचा कि अफवाज पाकिस्तान के नौजवान जो वहाँ सैकड़े हज़ारों शहीद हुए हैं और यहाँ 35,000 सिविलियन जो शहीद हुए हैं, क्या उनकी शहादत और वो जो जिसकी डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्यों कौम को, अवाम को और नौजवानों को जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं? ये नई बहस छेड़ना बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। अब आपने जो फरमाया इसमें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ीर दाखिला ने बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी कल। और सेनेट में उन्होंने जो बताया वो यही बताया कि जो हमने प्राइमरी नेगोशिएशन शुरू किए हैं, जिनका भी जिक्र नहीं हो रहा है, जैसे आपने फरमाया कि 3 ऐसे शख्सियात हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। देखें ये सारे जो मज़ाकरात का अमल है ये बड़ी संजीदगी से हुकूमत पाकिस्तान ने जब APC हुआ और जो हमें मैंडेट मिला उस पर शुरू किया। और हमें वही जो खदशा था और अभी भी खदशा है कि बार बार वज़ीर दाखिला ने जो कहा कि हमने अमेरिकन एम्बेसडर को भी कहा, उनके जो वहाँ से जो ऑफिसर्स आए उनसे भी ये बात की और वज़ीर आला पंजाब ने भी ये कहा कि उन्होंने हमें गारंटी दी थी। ये हम डिस्क्लोज सिर्फ इसलिए नहीं करते कि बार बार सबटाज हो रहा है। और आप देखें कि मज़ाकरात ये चौथी बार ये जो लोग मज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान के साथ जाते हैं वो फिर वो निशाना बनते हैं। और ये समझ से बालातर है कि अमेरिका की पॉलिसी खुद वो तालिबान से अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करते हैं, इधर पाकिस्तान को नहीं करने देते। एक ये बड़ी अजीब सी बात है कि वज़ीर दाखिला का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है और इस तरह के मामलात में उनकी बात को बड़ा सीरियस लिया जाता है। जो वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने कहा कि जी अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात को जो है वो रीवैल्यूएट करना चाहिए, दोबारा जायजा लेना चाहिए। आज जो मुस्लिम लीग नून पार्टी की राय आई है वो तो उन्होंने कहा है कि उनकी जाती राय थी वज़ीर दाखिला की। सर इस लेवल पे जाके अगर पराचा साहब पे हम तनकीद कर रहे हैं कि जी वो मुनव्वर हसन साहब के बारे में नहीं बता रहे कि जाती राय थी, जमात की राय थी, इसी तरह इतना बड़े हुकूमती एहलकार हैं वो वज़ीर दाखिला, उनकी स्टेटमेंट को आज हुकूमत ने डिसोन कर दिया कि वो उनकी जाती राय। ये बात सही है, वो पहली वाली बात सही थी? सर किसको माने सही? कन्फ्यूजन तो यहाँ भी बहुत है। कामरा साहब ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है। देखें हम इस खित्ते में और अपने मुल्क में अमन चाहते हैं और अभी आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। जब तक ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, मासूम जाने ज़ाया होने से नहीं बचेंगी, मुल्क में अमन नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, मुल्क इक़्तिसादी तौर पर जो है वो खड़ा नहीं हो सकेगा, बेरोज़गारी महंगाई इसी तरह रहेगी। मैं इसका यही जवाब देना चाहूँगा कि वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दी है वो कोई जज्बात में नहीं दी, वो बिल्कुल आप खुद देखें कि जो एक बार बार कहने के बावजूद सबटाज किया जा रहा है। पार्टी ने डिसोन कर दिया ना उनको आज, तो वो किस बात को सही माने? वज़ीर दाखिला को जो पार्टी ने जो कहा कि जाती राय उनकी अमेरिका के मुतालिक? पार्टी की कामरान साहब ऐसी कोई मीटिंग सेंट्रल वर्किंग कमेटी की नहीं हुई, ऐसी कोई पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग नहीं हुई जिसमें डिसोन किया गया हो। हम आज भी स्टैंड कर ले रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है सर, मैं मुज़ाकरात की मेज पर आए और हम आगे चलें और बड़े बजाय खून खराबा रोकना चाहिए। वापस आऊंगा तो वसीम अख्तर साहब, शमीला साहिबा और बाकी पैनल से मैंने पूछना ये कि वैसे तो कराची में छोटे से इलाके में भी जो है वो पटाखे फटे तो ऑपरेशन की बात की आती है, तो अब फजलुल्लाह साहब जो है वो हुक्म दे चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो क्या अब ऑपरेशन इज द ओनली ऑप्शन या पाकिस्तान को अभी भी हाथ बांध के मुज़ाकरात का इंतजार करना चाहिए? इस पे बात करेंगे और बाकी पैनलिस्ट से भी वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान को जो मौजूदा मसाइल में टेररिज्म सबसे टॉप पे है। हमारे साथ साबिक सफारतकार मौजूद जफर लाली साहब। जफर साहब बहुत वार्म वेलकम। सर ये बताइए कि अब फजलुल्लाह जो है उन्होंने कमांड संभाल ली तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, पहली दफ़ा गैर महसूद कबीले से आए हैं और गैर इलाकाई कबीले से जगह से आए हैं, सवात चैप्टर के अमीर रह चुके हैं, हम जानते हैं। ये बता दीजिए कि उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आप सफारतकार रहे पाकिस्तान को, आप क्या मशवरा देंगे कि आप करना क्या चाहिए? बेसिकली जब एक पार्टी चाहती नहीं मुज़ाकरात करना तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन लेफ्ट है? क्या आप समझते हैं कि जो फजलुल्लाह, खास तौर फजलुल्लाह जिसने 17 पाकिस्तानियों जवान के सर कलम किया हुआ है, जिसने हजारों
लड़कियों के स्कूल्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, जो खुद कह रहा है मैं पाकिस्तान का दुश्मन ना, मैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहता हूँ, कि आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या हमारी सलूक चाहिए? मेरे ख्याल में, माफ करिए शाहिद साहब, अगर ये सवाल ही पूछना मेरे ख्याल में गलत है। अच्छा सर, चलें, ठीक है, आपका ये जवाब तो आया इस पे। फिर ये बताइए कि अब एक तरफ पीस की शमा है, जला के लोग खड़े हुए, जमात इस्लामी भी उसमें शामिल है, दूसरे लोग भी शामिल हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोग कहते हैं कि जी अब ऑपरेशन कर दिया जाए। तो सर ऑपरेशन में भी तो उसकी भी तो एक है ना कैजुअलिटीज का फैक्टर, और जो जिस तरह लोगों को बाहर निकाला, मतलब पाकिस्तान दोबारा उस मोड में जाएगा जो साउथ वजीरिस्तान और सवात में था। आप ये फोर्स ही करते हैं? अगर आपके दुश्मन आपके साथ लड़ना चाहते हैं शाहिद साहब, जी सर, अगर आपके दुश्मन आपके मुल्क को कब्जा में लेना चाहते हैं और उनके सिविलाइजेशनल वैल्यूज और उनका शरिया आप पे लागू करना चाहते हैं जबरदस्ती, तो आप क्या पूछ रहे हैं मुझे? आप कह रहे हैं कि हम मान जाएं कि आप कह रहे हैं कि हम लड़ें? अच्छा, राइट। अगर आप समझते हैं कि हम मान जाएं, बता दें, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कह रहे हैं, मैं नहीं समझता आप कहेंगे कि हम मान जाएं ऐसी बात। राइट। जफर अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कम अल्फाज में लेकिन बड़ी ही कॉन्साइज और कॉन्क्रीट बात कह दी जो पहुंची होगी आगे तक, जहां तक पहुंच रही है। वसीम अख्तर साहब, ऑपरेशन जो है उसके हवाले से कराची मशहूर रहा है, या 2001 के बाद जो है वो ऑब्वियसली ये जो इलाके खैर पख्तूनख्वा के वो रहे, इस वक्त क्या ऑप्शन है? जबकि जफर अली साहब बता चुके हैं कि फजलुल्लाह जो है उनका स्टैंड कितना हार्ड है पाकिस्तान के हवाले से, और जो कुछ वो करते रहे इससे पहले। आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को? कामरान, देखें, गवर्नमेंट के पास मैंडेट है जी। सारी जमातें, मजहबी सियासी जमातें APC में मैंडेट दे चुकी हैं कि इनसे बातचीत की जाए, और जिस तरह से आपने देखा, मैंने देखा, मीडिया के थ्रू किसी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो जाके बात करे, और ये हादसा पेश आ गया, अमेरिका का ड्रोन ने उनको ख़त्म कर दिया। अब मैंडेट स्टिल लाइज विद गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये सारी चीज़ों के बावजूद, जो आपने फजलुल्लाह का जिक्र किया कि उनका पास्ट क्या रहा है, पूरे दुनिया को पता है, इसके बावजूद अगर एक और ऑप्शन ये वाला एग्जॉस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो कर ले। मगर जब वो कह रहा है कि मैंने बात ही नहीं करनी और मैंने तो तबाह बर्बाद करना है इस मुल्क को, तो फिर वही जवाब मेरा होगा जो अभी मेरे कलीग जवाब देके गए। तो फिर अब जिम्मेदारी पड़ती है अस्करी कुव्वतों पे और हुकूमत पे, राइट, कि वो क्या डिसीजन लें। जब मैंडेट दे दिया गया है तो अब डिसीजन लेना चाहिए। मैं समझता हूं हमारे मुल्क को मजबूत लीडरशिप चाहिए जो कि बहादुर हो। टाइम गेन करना, लिंगर ऑन करना एक हद तक तो समझ में आता है, बातचीत के जरिए मसले हल करना हर समझदार आदमी कहेगा कि बातचीत होनी चाहिए, मगर एक लाइन ड्रॉ होती है वहां तक, उसमें फिर बहादुरी की जरूरत होती है। अफसोस के जिस दिन से ये मुल्क बना है, हमारे लीडरान जो हैं वो बिजनेसमैन ज्यादा हैं, लीडरशिप क्वालिटीज कम हैं। तो आज अगर ये ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लेते हैं हम बातचीत का, उसके बाद तो डिसीजन लेना ही होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। राइट, ये बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव बात कह दी। शबीला फारूकी साहब, आप हुकूमत में होती हैं इस वक्त, तो अब बेसिकली इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद, जबकि हकीमुल्लाह महसूद भी जा चुके हैं और अब फजलुल्लाह साहब जो हैं वो उन्होंने मुज़ाकरात से जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है, आप हुकूमत के तौर पे क्या आप समझती है डिसीजन ले पाते हैं आप लोग, या आप क्या नून लीग को क्या मशवरा देंगे इस वक्त? ऑपरेशन करें, मुज़ाकरात करें, क्या करें? फजलुल्लाह तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे। देखिए कमरान, फजलुल्लाह जो है वो हमेशा से ही हैज़ बीन हार्ड लाइनर और हमेशा से वो एंटी पीस रहे हैं। आपको याद होगा कि 2009 से पहले जब हमने निज़ाम अदल किया था, और निज़ाम अदल में बड़े स्वीपिंग पावर्स दिए गए थे इनको, लेकिन उसके बाद जब ये अपना डोमेन बुनीर डिस्ट्रिक्ट तक ले जाने की इन्होंने कोशिश की, तो उसके बाद अगेन 2009 में आर्मी हैड टू मूव इन। पीस डील तोड़ने वाले ये खुद थे, क्योंकि हमेशा से एंटी पीस रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आज भी उनका वही मौक़िफ़ है
जो पहले था। लेकिन एक चीज जो बड़ी खतरनाक है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, अगर आज आपने डेक्लन वॉश का न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा हो तो उसमें शाहिदुल्लाह शाहिद का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब मिस्टर शरीफ बारगेन्ड एंड सोल्ड आउट हकीमुल्लाह महसूद टू द अमेरिकन्स। ये एक बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हकीमुल्लाह महसूद को अमेरिकन्स के साथ मिलकर मरवाया है। कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है, ये मुझे नहीं पता, ये PMLN का नुमाइंदा आपको बताएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हकीमुल्लाह महसूद को बार्गेन करके अमेरिकन्स के साथ बेचा है, उसको मरवाया है, इसलिए वो पंजाब गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे, वो इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, वो फौज को टारगेट करेंगे। देखिए ये बड़ी खतरनाक बात है। पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। खुदा ना खास्ता कहीं भी कोई कैजुअलिटी होती है, हम सब उससे अफेक्ट होते हैं। ये तो मियाँ साहब को सामने आके बता, अभी तक तो हमने ये देखा है ना कि चौधरी निसार साहब जो है वो चीखपा हुए हैं जनाब कि जी पीस प्रोसेस डिरेल हो गया, ड्रोन अटैक हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, उधर वो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो शहीद हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन कोई असल हकीकत हमें बता नहीं रहा कि भाई पीस टॉक शुरू हुई भी थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, और अगर हुई थी तो किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर हुई थी, किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर हुई थी और किससे होने जा रही थी। हमें आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कौम को कि भाई तालिबान के कितने फैक्शन हैं, कोई 37 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 60 कहता है, हमें तो पता ही नहीं। जी मैंने पूछा ये हमें पता ही नहीं है। इस हवाले से बड़ी कंफ्यूजन है। चौधरी निसार ने ड्रोन अटैक्स में अब तक कितने लोग शहीद हुए हैं, कामरान, यहाँ तक अलमिया ये है कि ड्रोन अटैक्स में कितने लोग शहीद हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जब पूछते हैं तो वो गलत जवाब देते हैं। और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज हेडेड बाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द 3rd टर्म। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिट्रैक्ट करती है अपने जवाब से 6 दिन बाद। शमीला ने ये भी तो कहा कि कामरान साहब जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा कामरान जी। सेनेटर साहब मैं सवाल पुट करूंगा या पहले आप जवाब, चले आप दे दें जवाब, सवाल में आप सवाल पुट करें फिर साथ में जवाब इस चीज का भी जो मैंडेट है, इनके पास मैंडेट है, ये जो मर्जी आए करें, बॉल इज इन द कोर्ट। ठीक है, ठीक है, हम इनका साथ देंगे। ले जी, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जनाब। एक तरफ MQM जो है वो कह रही है कि हमने आपको मैंडेट दिया हुआ है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, दूसरा पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने आपको मैंडेट दिया हुआ है। तो जैसे वसीम साहब कह रहे थे कि ये लीडरशिप की बहादुरी दिखाने का टाइम है, तो सेनेटर साहब क्या मशवरा देंगे आप प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वक्त कि क्या किया जाए, जबकि दूसरी पार्टी जो है वो आपको नथी कर रही है। बेसिकली ये शर्मिला फारूकी साहब सही कह रही हैं कि उनका जो तर्जमान उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने मनवाया मिलकर अमेरिका के साथ साजिश के तहत हकीमुल्लाह महसूद को मुज़ाकरात की टेबल के झांसे में लाके। तो अब तो वो सीधा सीधा जंग है, अब डिसीजन तो आपने लेना है। तो क्या डिसीजन मेकिंग चल रही है, कुछ बताएंगे सेनेटर साहब, या अभी कोई डिसीजन ही नहीं हुआ इस सिलसिले में? जी कामरान साहब, मैं 2-3 चीज़ें सवाल हुए हैं, इसके बारे में मैं वजाहत से बात करना चाहूँगा। नंबर 1, देखें ये जो मेरे यहाँ कुलीग्स बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में इनकी हुकूमत थी और ना ही कराची में अमल ला सके, ना ही इन्होंने यहाँ फ़ौज की इस्तेमाल की जो अब ये चाहते हैं कि फ़ौरन फ़ौज इस्तेमाल हो। देखें बात चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपीरियंस के साथ होती है। मैं वजाहत करना चाहूँगा कि इस वक्त बहादुर लीडरशिप है पाकिस्तान की। आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पास हिस्ट्री देखें, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जब जहाँ वक्त आया, जब फैसले करने पड़े, बड़े दिलेरी से किए। आज भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची में बैठे कर यही कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल हो। देखें जब कराची का मसला शुरू हुआ था और यही 5 साल फेल हुकूमत थी पिछली जो पीपल्स पार्टी की और अलाइज MQM के भी थे, आज यही जिनको शाबाश वज़ीर आज़म दे रहे हैं आज यही कामयाब है। और इन्हीं को कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। वहां गवर्नर साहब की भी तारीफ की, ऑपरेशन तो हो रहा है ना, वहां पे भी ऑपरेशन के बाद ही सब कुछ ठीक हो रहा है ना। तो अब ये क्या मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि आज उनकी भी तारीफ की। वो ऑपरेशन किसने कराया, किसने उसकी स्ट्रेटेजी बनाई, किसने बताया कि किस तरीके से करें। और जिस वक्त हमने वजीर आला सिंध को आगे किया तो कैप्टन बनाया, तो उस वक्त भी तो हमारे पर तनकीद हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जा रहा है ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आ गया, तो साहब ये तो कामयाब ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो देखे नहीं, मैं कराची की बात कर रहा हूं, मैं कराची की बात कर रहा हूं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो पोलिटिकल पार्टीज जो है इसमें साथ दे रही। अब जो बात शमीला फारूकी साहबा ने की, क्या हमने हकीमुल्लाह मसूद को कहा था कि वहां इज्तिमा करो, अपनी मीटिंग करो और ड्रोन हमने वहां कराना है? जी जी,
तालिबान देख, का इन्होंने नहीं तर्जुमान की, इन्होंने नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इन्होंने तो तालिबान के भाई मैं तर्जुमान कह समझ रहे हैं, रहा मैं हूँ, तो कोट कर रही हूँ, मैं- आप जवाब उनको दें। मैं आप नहीं, मेरी बात नहीं आप समझ पा रही। आपने जो न्यूयॉर्क टाइम्स या जो से आज आर्टिकल का जिक्र किया है उनके तर्जमान के हवाले से मैं वही बात कर रहा हूँ। बात तो आपने की ना उसका तर्जमान के हवाले से। क्या हमने उसको कहा था कि वहां इकट्ठे हो जाओ और वहां ड्रोन हमला हम कराएंगे, यानी हमने साथ अमेरिकन को कहा कि ड्रोन अच्छा हमला सेनेटर साहब, एक मिनट, वो आप और मैं बताऊं बात क्या है, आप और मैं जितना भी एक दूसरे को कन्विंस करें, वो जो सोच लिए तालिबान ने वो तो चिप उससे चेंज उसकी नहीं गाड़ी पे किसने लगाई? वो तो मैं तालिबान इसमें उसकी मैं गाड़ी सिर्फ पे किसने लगाई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारी अव्वल और आखिर पूरी कोशिश होगी है। कि खून खराबा ना हो, मजाकरात के जरिए मेरा ख्याल मसला हल ये है ना कि जी, हो। अगर ना हुआ, मैंने इससे पहले भी आज नेशनल पार्लियामेंट के सामने स्टेटमेंट दिया है जो बहुत सारी मीडिया में आ रही है। अगर ना हुआ तो हम फिर अपने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपनी पॉलिटिकल है। पार्टीज हैं, इनको इत्मीनान में लेकर एक्शन ठीक करेंगे। है सेनेटर उसमें साहब। कोई राय अच्छा जी, कराची में तो ऑपरेशन ठीक हो रहा है ना राजा साहब? नहीं, मेरे ख्याल उसमें भी है, यानी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो ठीक हो रहा है हम उसे ठीक कहेंगे, ठीक है। और जो नहीं हो रहा वो तो बहरहाल चीजें जो हैं वो करने वाली हैं, और जो है वो इसको और फजलुल्लाह जिस तरह नहीं मान रहे तो वहां अब ऑपरेशन मैं- कर दें कि ना यानी करें? ये तो कोई मौजू ही नहीं है ना कि जी अगर कोई नहीं मानेगा तो आप एक्शन लेंगे तो लेना चाहिए, ठीक है। कोई उसमें तो दूसरी आपका राय स्टैंस नहीं क्या है है, सर? लेकिन सवाल ये था ना जी कि जी जो चौधरी साहब भी, जाफर इकबाल साहब, कि भाई आपने सबसे मैंडेट ले लिया, आपने जो है उसको किस तरह आपने प्लान किया कि अमेरिका से आप मिल के आए, और अमेरिका के आपने कहा कि उसने हमारी हिमायत कर दी है, हमारी मुज़ाकरात की हिमायत की है, ये हिमायत है कि जी उसके बाद जो है अच्छा उसने प्रोफेसर, मार बात दिया? बताएं, आप भी इस बात पे आप भी एग्री करते हैं कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिलकर हकीमुल्लाह नहीं, महसूद मैं नहीं ये कहता, ये नहीं फिर कह आप कह सकता, तो इस तरह मैं indirectly। नहीं, मेरी मुराद ये है, मैं नहीं ये कह सकता। प्राचा साहब, चौधरी आप मैं- मेरे कुलीग हैं, मैं आप मेरे नहीं- साथी हैं प्राचा साहब। मैं जो ये पिछले नहीं कह रहा, 12 लेकिन साल मैं में जो काम बात नहीं कह हुआ, रहा हूं आप ना, चाहते हैं कि हम 12 हफ्ते में नहीं, मुकम्मल नहीं, कर दें। मेरी मुराद जो ये है 12 कि साल से ये काम नहीं हुआ जिनके- किसी हुकूमत से, साहब का हुकूमत चौधरी से। साहब आप थोड़ा गुजारिश हौसला है, रखें, अब हम बड़े नहीं, संजीदा हैं, मैं जो हम बात बड़े कहना संजीदा चाहता हैं इस हूं, मसले पे। मैं जो बात कहना चाहता हूं आप उस पर तवज्जो दें कि जिनके आप फ्रंट लाइन इत्तेहादी बने हुए हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर आप यहां पर अमन या जंग उसके तरफ जा रहे हैं, उनका कितना एतमाद है हमारे साथ है, वो हमारे दुश्मन बने हुए हैं। और ये जो हम इस हालत तक पहुंच गए कि आज मौलवी मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो बन गया, जो शायद कहीं कोई चॉइस ना होता, वो तो ठीक है। करजई के साथ है, लेकिन ये सारी सूरत हाल तो पैदा हुई ना जी इसके अमेरिकी बाद। ड्रोन को जी अच्छा, अब पे उसके बाद लेकिन मैं एक मिनट जल्दी जाऊंगा, उसके बाद वापस आता हूं आपके पास। भाई साहब, आपका ये पॉइंट तो आ गया। हाँ, नहीं, मैं यानी नहीं, ये ड्रोन वाली बात जो थी, ये शर्मिला ने जो की है, मैं तायद करता हूँ। अच्छा। यानी ये देखिए ना जी कि 65 की तादाद आप उस वक्त दे रहे हैं जब एमनेस्टी इंटरनेशनल 400 की तादाद दे रही है। ठीक है। यानी फिर हमारा दुश्मन कौन है? वजारत दिफा फिर हमारी दुश्मन है। हम केस आलमी सतह पर क्या लड़ रहे हैं? राइट। जिन्होंने प्राचा साहब गलत कोट किए फिगर्स, वो अकाउंटेबल हेल्ड होंगे। नहीं, तो वो ठीक है। इतने मैं दिन- आपसे वसीम अख्तर इतने साहब, दिन- मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मैं आपसे- वसीम अख्तर साहब के लिए भी और शमीला फारूकी साहबा के लिए भी। सेनेटर जाफर साहब ने ये कहा है कि जैसा कराची का ऑपरेशन अब वो कर रहे हैं और मामला ठीक हो रहे हैं, पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी। तो एक तो हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों में ऐसी क्या चीज कभी रह गई थी जो आज का ऑपरेशन आप ज्यादा अच्छा स्मूथ हो रहा है और हालात ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, और फिर हम क्यों ना ऑप्टिमिस्टिक हो मौजूदा गवर्नमेंट से कि वो बाकी के मामला भी ठीक करेगी, ख्वाह वो तालिबान का मामला दूसरा। ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ वसीम अख्तर साहब के लिए, शमीला फारूकी साहबा के लिए। वापस आते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। वसीम अख्तर साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर आपको मैं एक सवाल छोड़ के गया था कि सेनेटर साहब कह रहे थे कि जो कराची में जैसा ऑपरेशन उन्होंने कर रहे सक्सेसफुली, इस तरह पिछली हुकूमतें भी नहीं कर सकी। एग्री करेंगे आप इस बात से किसी हद तक कि अब का दफा मामला ठीक चल रहा है एज कम्पेयर टू जब आप लोग हुकूमत में थे? देखिए, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से शुक्रिया अदा करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और इंटीरियर मिनिस्टर का भी, जिन्होंने कंसर्न शो किया। जब PMLN की गवर्नमेंट बनी उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चीख चीख के ये कह रही थी, उस वक्त भी सैकड़ों लोग शहीद हो रहे थे कराची शहर में, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, भत्ता अरूज पे था जब PMLN नून की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उस वक्त जब हमने ये आवाज़ उठाई, हर फोरम पे उठाई कि यहाँ कुछ होना चाहिए, कुछ सीरियस एक्शन होना चाहिए क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ, सियासी जमात के खिलाफ नहीं। और फिर कंसर्न जो शो किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, कैबिनेट पूरी आई कराची और उन्होंने एक डिसीजन लिया
हालांकि मैं समझता हूं उसमें उस डिसीजन में एक अभी भी कमी बाकी है। वो जो कमेटी फॉर्म होनी थी जो ओवरसी करती सारे ऑपरेशन को, वो आज भी नहीं बनी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन था ये, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का डिसीजन था ये। खैर, आज जो टारगेट एक्शन हो रहा है, हमारे तहफ्फुज़ात जरूर हैं। टारगेट एक्शन जो है वो रिजल्ट्स दे रहा है, मगर जो तहफ्फुज़ात हैं वो भी हमने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से फिर कहूंगा कि बिल्कुल क्रिमिनल के खिलाफ टारगेट एक्शन करें, मगर खुदा का वास्ता है ये जो गिरफ्तार लोगों के साथ टॉर्चर हो रहा है, जो हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, वो गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो फिर वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स परेशान हैं। अगर वो क्रिमिनल हैं तो उनको कोर्ट में पेश किया जाए, ये जुल्म ना किया जाए। टारगेट एक्शन क्रिमिनल के खिलाफ करें, मगर टॉर्चर, थर्ड डिग्री से भी ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, और मिसिंग पर्सन्स, इसको खत्म किया जाए। अगर हमारे में क्रिमिनल कोई है बिल्कुल गिरफ्तार करें, मगर ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात आपकी आगे। शमीला फारूकी साहिबा, आप एग्री करेंगे इस बात से कि आपका जब 5 साल इक़्तिदार रहे वफाकी हुकूमत की, तो वो ऑपरेशन उस तरह सीरियसली नहीं कर सके, जो कि सेनेटर साहब भी कह रहे हैं, और वसीम साहब ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि जो गैंगस्टर एलिमेंट्स थे, और ऑब्वियसली फिर लियारी गैंग वार का नाम आया था पीपल्स पार्टी के साथ, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन अब की दफा हुआ है इम्पार्शियली। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कमरान, देखें, ये तो आपने खुद ही जोड़ दिया। लियारी गैंग वॉर का नाम पीपल्स पार्टी के साथ किसी ने कहा तो नहीं है यहाँ पर। नहीं, अगर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मैं ये कह रहा हूं। अमन कमेटी की बात कर रहे हैं तो पीपल्स अमन कमेटी का आपके साथ ताल्लुक तो रहा है ना? नहीं, देखें, कराची, देखिए कामरान साहब, कराची में तो बहुत सारे मसले हैं जी, और कराची में बहुत सारे मसले बहुत सालों से हैं। सिर्फ पिछले 5 साल में भत्ताखोरी या टारगेट किलिंग नहीं, उससे पहले भी हो रही थी बहुत। इस दफा तो आप यकीन करें, और आप कराची के वहां से पूछें कि बकरा ईद बड़े पुरसुकून तरीके से गुजरी, किसी को कोई कंप्लेन भी नहीं हुई खालों के हवाले से। देखिए, पिछली हुकूमत में भी जब हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी तो कराची लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमारे मुश्तरका कोर कमेटीज़ में भी मामलात तय किए जाते थे, उसमें भी इशू उठाए जाते थे, असेंबली में भी उठाए जाते थे, और उस वक्त भी ऑपरेशंस होते थे। कुछ देर के लिए सुकून आता था, फिर मामलात ख़राब होते थे, फिर हम करते थे, फिर होते थे। इस दफा भी टारगेटेड ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इट्स ऑन गोइंग, और अभी 3rd फेज आने वाली है। मुझे इत्मीनान उस वक्त होगा कामरान साहब, और वसीम भाई को भी उस वक्त होगा, जब टारगेटेड ऑपरेशन जब अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और कराची में देर पा अमन कायम हो जाएगा। अभी आया ये वक्त नहीं आया, अभी तो ऑपरेशन जारी है। जब ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद हमने देखना है कराची में कितना अमन आया। हाँ बिल्कुल, इस वक्त जितना ऑपरेशन जा रहा है, ठीक है, वो इत्मीनान बख्श है, लेकिन वो रिजर्वेशंस को एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं। लेकिन हम सब की ख्वाहिश है कि कराची में देर पा अमन कायम हो। जी, सेनेटर साहब ये बता दीजिए कि ये तो आपको देखे मुबारकबाद दे दी, वसीम साहब ने बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, शमीला साहब ने भी कहा सही डायरेक्शन में चल रहा है ऑपरेशन, लेकिन वो जो रिजर्वेशंस हैं वो ऑब्वियसली वो भी आपके सामने होंगी, जो खास तौर पे जो कस्टडी के अंदर अर्ज कर दूंगा, कस्टडी में जो जुल्म किया जाता है मुलजिमों के ऊपर और मिसिंग पर्सन्स, उसको एड्रेस कर रही है आपकी हुकूमत? जी 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 बिल्कुल जी कामरान साहब, उसमें यह हुआ कि कल कर्नल मशहदी साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया, इस ऑपरेशन को, और साथ साथ वजीर दाखिला को, और मेरी मौजूदगी में वजीर दाखिला साहब से भी उन्होंने बात की, और वजीर दाखिला ने उनको कहा कि मैं अगले 2-3 रोज़ में MQM के वफ़द से मिल रहा हूँ, और जो कमेटी की वसीम भाई जो कह रहे हैं उसके बारे में भी जो अगर वादा, हम उसको भी वादा पूरा करेंगे, और जहाँ आपके तहफ़्ज़ात है उसको भी हम दूर करेंगे। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। यहाँ मैं सिर्फ कामरान साहब इतनी बात करना चाह रहा हूँ, जो पहली गुफ्तगू में मैं बात छोड़ गया, और वो सवाल था आपका। देखें, जो हमें ब्रिज कर रहे थे आपस में तालिबान और हमें, उनके वो एक सोर्स है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन चौधरी निसार अली साहब ने इस वाक़या से 2 दिन पहले तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाया था और उनको इत्मीनान में लिया, उनको अपडेट दी, और जिसकी वजह से इमरान खान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि जो निसार अली और गवर्नमेंट का जो ये स्ट्रेटेजी जा रही है उसको अब मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा सेनेटर साहब, एक बात बताइए, मैं इस प्रोग्राम को कन्फ्यूजन पे खत्म करना नहीं चाह रहा। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था कन्फ्यूजन से और वो बढ़ती चली गई। आपका मैसेज क्या है बीइंग हुकूमती नुमाइंदा पाकिस्तान की अफवाज के लिए? कतर अज़म मुनव्वर हसन साहब या जमात इस्लामी जो कुछ भी कहे कि अब फजलुल्लाह जो है उनको हम क्या ट्रीट करें, मतलब गाजी हैं, जिहादी हैं, क्या ट्रीट करें? मुज़ाकरात तो आप कर रहे हैं उनके साथ, अफवाज पाकिस्तान उनको क्या ट्रीट करें आज जब वो सारी डिबेट सुन रही होगी, देख रही होगी?
वो एक फ्रीक है जिससे बात हो रही है। अमेरिका एक फ्रीक है, तालिबान एक फ्रीक है जिसका फजलुल्लाह अब लीडर बना है, और एक पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो उसका एक थर्ड है फ्रीक। मैं ये समझता हूँ उसको फ्रीक की तरह ट्रीट करना चाहिए इस वक्त। लेकिन जहां तक कत्लो गारत और जो कुछ उनके हाथ जो है रंगे हुए खून से, मैं ये समझता हूँ कि फिर जब ये अगर मुज़ाकरात का अमल बिल्कुल दरवाजे बंद हो जाए खुदा न खास्ता, और ये अमल पुरअमन तौर पर ना हो सके, तो फिर हमें सब मिलकर सबको मिल, और इसमें कोई मैं समझता हूँ दो राय नहीं है कि हम कल को फिर एपीसी का मतलब ये सब एक सवाल है सिर्फ लास्ट, हमें आपस में मिलकर एक नेशनल स्ट्रेटेजी फिर बनाकर वाजिब पाकिस्तान जब जंग लड़ती है तो बहैसियत कौम हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए या हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट करनी चाहिए कि वो शहीद है या शहीद नहीं है, गाजी है या गाजी नहीं है? वो शहीद भी है और उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। मुनव्वर हसन साहब को आप जाके बात करेंगे उनसे? मैं समझता हूँ एक तनाज़र है, मैं इस पे अभी कोई राय नहीं दे सकता। बात तो करेंगे कि बात भी नहीं करेंगे जाके? नहीं, बात तो अगर होगी तो वाज़े हो जाएगी। आज हुई ना बात आपके सामने। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़े है कि जब अभी कोई ऐसा हो, कोई भी हम किसी नतीजे पे पहुंचे तो वो कौम की तरफ से है और उसको पूरे तौर पे कामरान मैं बात करूंगा इस पे। जी वसीम साहब फरमाइए। जी वसीम साहब देखें, जो स्टेटमेंट आया है मैं किसी की दिल आजारी या मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जो मैंने खुद देखा और सुना है, और फिर एक ऐसे आलिम से आया है जो कि एक मजहबी जमात के हेड हैं, जो खुद कह रहे हैं कि जो फौजी भाई हमारे शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं हुए, उनको शहादत का दर्जा नहीं मिला। पहली बात तो हमारा मजहब हमें बताता है कि शहीद क्या है। शहीद मरता नहीं है, शहीद वो होता है जो अपने मजहब और अपनी बाउंड्रीज के लिए अपनी जान दे, वक्त हमारा ऊपर हो गया, खातिर जान दे। तो उनके जो खानदान वाले हैं, उनके भाई लोग, बच्चे, बेटे, उन पे क्या बेटियां हैं, उनकी कितनी दिल आजारी हुई। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ऊपर हो गया। नो कंक्लूजन। कल तक के लिए प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।